हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गुरु भैया थे और एक गुरु बहना थे। तो जो गुरु भैया थे, गुरु भाई बहना, वो बहुत बड़े अफसर थे। ओ बहुत बड़ा अफसर यानी कॉलेज का प्रोफेसर थे। उनका एक ही बेटा था। तो गुरु भैया जो थे भगवान के भक्ति करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। प्रोफेसर तो थे लेकिन थोड़ी सी वक्त में अपना पूजा पाठ भी करते थे और अपना ड्यूटी भी जाते थे। गुरु बहना जो थी वो भी अपना घर के कार्य पटाके और उसके बाद पूजा पाठ करती थी, भगवान के भक्ति में लीन रहती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और गुरु भैया गुरु बहना का एक लड़का हुआ। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लड़का जो था वो पढ़ने लिखने लगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है गुरु भाई बहना कि जो माता का या पिता का नौकरी हो तो जरूरी है कि बेटा और बेटी का हो ही जाता है। तो गुरु भैया का बेटा का नौकरी नहीं लगा और जो गुरु भैया थे उनका बेटा अपने माता पिता को थोड़ी सी भी बात का कीमत नहीं देते थे, माता पिता को नहीं समझते थे। वो बड़ा हुए तो उनका ब्याह अच्छे घराने में हुआ। उनकी अच्छे घराना की सुंदर पत्नी आई। पत्नी को लेकर परदेश चले गए। पत्नी को लेकर परदेश चले गए। जो गुरु भैया थे समय पाके रिटायर हो गए। जब रिटायर हो गए तो इनके पास इनका बैंक में थोड़ा रुपया जमा हो गया, बैंक अकाउंट बैलेंस हो गया। दोनों पति पत्नी बड़े खुश होकर अपना घर पे जीवन बिता रहे थे। बेटा के गए बाहर 2 वर्ष बीत गया था। तो गुरु भैया कहते हैं कि सुनो, मेरा 2 वर्ष से बेटा बाहर घर नहीं आया है, हम भी रिटायर हो गए हैं, तो ऐसा है कि ड्यूटी तो करना ही नहीं है, चलो बेटा के पास मिलने जाते हैं। तो गुरु बहन बोली कि ठीक है चलिए। उनकी पत्नी बोली कि ठीक है चलिए। तो बेटा जो था बंबई में रहता था। दोनों पति पत्नी चले गए उसके पास और उसके पास जाकर पता एड्रेस पे उनके घर पहुंच गए, उनके रूम पर पहुंच गए। बहू जो थी, बहू कंपनी में काम करती थी, बेटा भी कंपनी में काम करता था। शाम के समय में बहू आई तो बेटा बोला कि अरे माँ पिताजी आए हैं, खाना बना के दे दो, थोड़ा चाय भी बना के दे दो। गुरु भाई बहना, बेटा बोला गुरु भैया को कि अपने पत्नी से कि माँ को चाय बना के दो, नाश्ता दो। एक तो 2 वर्ष से अपने घर नहीं गए थे और मेरे माता पिता आए हैं तो उन्हें खाना पीना का व्यवस्था कर दो, बना दो। बहू बोली कि देखो अमर, मुझसे भोजन नहीं बनेगा क्योंकि मैं थका हूं, मेरा पाँव हाथ काम नहीं कर रहा है। अरे माँ जी घर पे बनाती थी खाना, माँ चाय बना लेगी। गुरु बहना गई है अंदर किचन के अंदर और जाकर चीनी चायपत्ती बेटा बता दिया, दूध बता दिया, चाय बनाई। बहू चाय पीने लगी तो कहती है माँ जी आप तो बड़े सुंदर चाय बनाते हैं, क्या आपका हाथों में जादू है? आपका हाथ का चाय बड़ा स्वादिष्ट लगा।
सास भी फूल के हो गई बड़ा कि मेरा बहू तो तारीफ किया। बहू बेटा दोनों आपस में बात किया और होटल में खाना खाने चला गया। यहाँ माता पिता दोनों भूखे बैठे हैं। कहते हैं कि अरे दोनों चला गया बाजार घूमने, मेरा खाने का तो कुछ भी नहीं बताया। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वो दादा दादी के प्यार में लिपटा हुआ था। बोला, दादी जी मैं आपको राशन का सामान बताती हूँ, आप भोजन बना लीजिए, क्योंकि मम्मा पापा जो हैं बाहर में ही खाना खा के आएंगे, घर पे नहीं खाते हैं, कभी कभी बनाते हैं। बेचारी बुढ़िया बड़ी प्रेम से भोजन बनाई, दाल रोटी बनाई और दोनों मिलकर खाई। बेटा बहू दोनों उधर से सिनेमा देखकर घूम फिर कर 12 से 1 बजे आए। नन्हा सा जो बच्चा था वो अपने दादा दादी से बोला, पिताजी और माताजी इसी वक्त रोज आते हैं। बोले, ठीक है बेटा, अच्छा की बात है। धीरे धीरे रहते जो बेचारी माँ थी, गुरु बहना थी, वो घर की सारी काम करने लगी, साफ सफाई करने लगी। और अमर जो घर में नौकरानी आती थी साफ सफाई करने वाली, उस नौकरानी का छुड़ा दिए काम। अब गुरु बहना का बड़ा घुटन होने लगा। कहते हैं अपने पति से कि चलिए अपना घर चलना है। तो बहू कहती है कि क्या माँ जी आपका ये घर नहीं है? अरे मैं किराए का घर में रहता हूं तो आपको भी तो किराए के घर में रखूंगा। मेरे पास उतना पैसा थोड़ी ना है कि आपको मैं किराए का घर छोड़कर अपना घर में रखूं। अमर का पिता बोले, बेटा अपना घर क्यों नहीं ले लेता? बहू ताने देती है। अमर बोला, पिताजी मेरे पास पैसे नहीं है। अमर के पिताजी थोड़ा अच्छे स्वभाव के थे, सोचते हैं कि मेरा बेटा तो एक ही है। बेटा से बोले, बेटा मेरा रिटायरमेंट जो है अच्छा खासा पैसा आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा पैसा हम तुम्हें दे देंगे और उस पैसा से एक घर ले लो, 2 कमरे का भी रहेगा तो तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। बेटा को ये बात कहे उसके पिता, तो बेटा अपने पत्नी से बोला। पत्नी तो गदगद हो गई और बड़ी खुश हो गई कि चलो मेरे सास ससुर मुझे पैसे देने के लिए राजी हो गए। बेटा जो था सवेरे हुआ और अपने हाथों से अपने पिताजी को चाय बना के दिया, उनका कपड़ा अपने हाथों से धोया, माँ के हाथ से झाड़ू ले लिया और पूरा घर में झाड़ू लगाया। माँ को कुर्सी पर बैठा के बोला, माँ तुम यहाँ पर बैठो कुर्सी पर, तुम्हारा जगह यहाँ पे है, हाथ में झाड़ू शोभा नहीं देता है। माँ को लगा मेरा बेटा का स्वभाव बदल गया है, मेरा बेटा जो कितना अच्छा है। बेटा बैंक ले गया अपने माँ को, पिताजी को, माँ से अंगूठे ले लिया। माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी और पिताजी से साइन ले लिया चेक पे बैंक में जाकर, और बिना पैसा भरे हुए चेक पर साइन करके वो जितना मन हुआ उतना भर दिया। बैंक से पैसा ट्रांसफर बेटा के अकाउंट में हो गया। पिताजी को पता भी नहीं चला। पिताजी को जानकारी हुआ मेरा बेटा तो 10,000 लिया है, लेकिन बेटा तो 10 लाख ले लिया था। पिता का जमा पूंजी जो भी था वो सब अपना अकाउंट में कर लिया। उसके बाद सारी पैसा अकाउंट में करके और घर लाया, अपना कमरा पे लाया। तो 2 दिन 3 दिन के बाद अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी घर नहीं जाने का है। अरे एक तो थोड़ी हम कम कमाते हैं और किराया देकर रहते हैं, तो आप घर चले जाते तो अच्छा था। पिताजी माताजी सोचे कि हाँ हाँ ये बात सही है बेटा, घर चले जाएंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे पास हम 3-4 महीना रहे हैं, इतना दिन में मेरा कम से कम तो 20-30 हजार रुपया खर्च हो गया है, वो पैसा तो दे दो।
बहू बोली, पिताजी आपका क्या घर नहीं था? अरे बेटा, बहू भी तो आप ही को है। हाँ, ये तो बात सही है। ठीक है, घर चले जाते हैं। बेटा ने टिकट करवा के ट्रेन बैठा दिया माता पिता को। ट्रेन बैठकर बंबई से बिहार आ गए माता पिता और घर आए। घर आने के बाद लंबा सफर के कारण बेचारी गुरु बहना जो थी नीलिमा का तबीयत खराब हो गया। गुरु भैया अमर के पिता जो थे वो गए बैंक में और बैंक में जाकर सोचे कि कुछ पैसे निकाल कर अपने पत्नी को इलाज करवा देंगे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, क्योंकि लोकल डॉक्टर से दिखाने पर उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। बहुत जोर उनका पेट में दर्द था। बड़े डॉक्टर के पास पैसा निकालने गए ले जाने के लिए, तो पैसा तो अकाउंट में था ही नहीं, बिल्कुल पैसा सोडा हो चुका था। अब अमर के पिता जो थे पूरा उनका शौक लग गया और अपने पत्नी से बोले, क्या करूं नीलिमा, पैसा तो 1 रुपया भी नहीं उसमें है। बेटा ने सारी पैसा सब अपना अकाउंट पर ले लिया, अब मैं क्या करूं? पेंशन आएगा तब तो पैसा होगा। नीलिमा कहती है कि सुनिए अमर के पापा, आपके पास एक उपाय है। इतना जायदाद जमीन किस लिए है? जमीन बेच दीजिए और उसी जमीन को बेचकर और मेरा इलाज करवा दीजिए। अमर के पिताजी क्या किए कि थोड़ी सी महंगी जमीन जो था वो बेच दिए और बेच करके और अपना पत्नी को बड़े डॉक्टर के यहाँ ले गए। बड़ा डॉक्टर बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट में जो है बहुत इनका तकलीफ है। कोई ऐसा भयानक बीमारी बता दिया डॉक्टर जो अमर के पिता अपने पत्नी को ऑपरेशन करवाए, लेकिन उनका सेवा करने के लिए कौन आएगा? बेटा बहू का तो मतलब नहीं था। एक बेचारी गरीब थी, उनके पास खाने पीने का कोई कुछ भी नहीं था। बेचारी दुखरा मजूरी करती थी, 3 बेटियां थी उसके पास, दुखरा मजूरी करती थी तो ही भोजन करती थी। बगल के पड़ोसन थी, उससे अमर के पिताजी बोले, अरे बेटी, तुम मेरा घर यदि मेरा पत्नी का सेवा कर देगी तो तुम्हारा बच्चे का 2 वक्त का रोटी और बच्चे का वस्त्र दे देंगे। तुम्हारे 3 बेटियां हैं, मैं 1 बेटिया का विवाह करने को लिए तैयार हूं। वो भी सोचती है कि महादेव मुझ पे कृपा बरसा दिए, अब कन्हू जाए बिना भी मेरा भोजन मिल जाएगा। वो शिष्या बहना, गुरु भाई बहना, इनके घरे गुरु भैया के घर आके और नीलिमा को प्रतिदिन सेवा करने लगे और सेवा करके इनका नहलाते धुलाते इनका घर का साफ सफाई करने लगे और इनका इतना इनको प्यार दिए, इतना प्यार दिए कि अपना बेटी से भी बढ़ के वो सेवा किए और उनका अपना मन में बसा लिए कि मेरे माता पिता हैं। ये जो गुरु भैया थे वो क्या बची खोची जायदाद उन्हीं का नाम कर दिए, मगल वाली शिष्या बहना के नाम कर दिए। बची खोची जायदाद, घर जो भी था सब उनका नाम कर दिए। उनका 3 बेटी का प्रतिपाल होने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो भी खुश हो गई कि मेरा जमीन जायदाद मिल गया और एक गुरु भैया का खुशी हुआ कि चलो मेरा एक कन्या मिल गई और मुझे इतना सेवा की। जब इनका अंतिम सांस होने आया, अंतिम समय आया, तो लोग ही उनके बेटा के पास चिट्ठी लिखकर भेजे कि देखो तुम्हारे जो माता पिता हैं उनका अंतिम विदाई होने वाला है, आकर अपने माता पिता से मिल लो। बेटा और बहू ये बात सुनकर दोनों आया। जब आया तो देखता है कि माता तो पहले मर चुकी थी, पिताजी तो खबर भी नहीं किए
लेकिन पिताजी अब मरने वाले हैं, इनका अंतिम सांस गिनती हो रहा है। तो पिताजी से बेटा बोला, पिताजी आपका अकाउंट में कितना पैसा है बचा हुआ, वो पैसा लीजिए, चेकबुक को साइन कर दीजिए, मेरा अकाउंट में आ जाएगा। मरते मरते उसके पिता बोले, बेटा वो पैसा तुम्हारे लिए नहीं, मेरा एक मानी हुई बेटी है, वो पैसा मेरे बेटी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि मेरा सेवा और मेरा पत्नी का सेवा इन्होंने किया था, इसीलिए जो भी जायदाद मेरे पास बची खुची था वो सारा मैं इसका नाम कर दिया हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं रखा हूँ। अमर का बहुत बड़ा झटका लगा, शौक लगा। वो कोर्ट गया और कोर्ट जाकर देखता है, कागज निकलवाया तो वहां तो 5 वर्ष हो चुका था उनका नाम किया हुआ। जब वकील से, जज से बात किया अमर, तो वकील जज बोला कि इसमें तुम्हारे पिता जो हैं अपने होशो हवास में किए हैं, अपना मर्जी से किए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अमर अपने माता पिताजी का मरने का इंतजार नहीं किया, लौटकर चला गया फिर से बंबई अपने पत्नी के पास, और गांव में मुंह में दिखाने लायक नहीं रहा। जो बगलवाड़ी पड़ोसन शिष्या बहना थी, वो नीलिमा का सेवा करके और उनका अंतिम विदाई दे दी थी। नीलिमा के पति का भी बहुत सेवा की और इनका भी मृत्यु होने पर क्रियाकर्मठ करके और उनकी सारी जायदाद का मालकिन बन गई, उनका बेटी बनके। तो गुरु भाई बहना, भगवान किस रूप से सहायता करते हैं वो कोई पता नहीं। वो शिष्या बहना का कोई नहीं था, लेकिन उनका पति भी 3 बेटी का जन्म देकर इस दुनिया छोड़ चले थे, लेकिन भगवान एक ऐसा मददगार, ऐसा सहारा भेज दिए कि उसका हर तरह से चारों तरफ से कोना मजबूत हो गया और बीच का दीवार जो था वो मजबूत बन गया और छत पिटा गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान किसी ना किसी को सहारा के लिए भेजते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए सबसे पहले और आप मेरा वीडियो का सुन सकें, देख सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।